आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को हाफ में छोड़ना मत, क्योंकि तीसरा टूल ऐसा है जिसको ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही बोलते हैं काश मुझे पहले पता होता। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें और कैसे याद रखें। सबसे पहले एक सिंपल इमेजिनेशन करो। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। सिलेबस सेम है, बुक्स सेम है, टाइम भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक स्टूडेंट स्मार्ट टूल्स के साथ पढ़ रहा है और दूसरा सिर्फ मेहनत कर रहा हूं बोल के घिस रहा है। अब आप खुद बताओ रिजल्ट किसका बेटर होगा। यहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। टूल नंबर 1, ChatGPT। रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। सबसे पहले ChatGPT, और यहां सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सीधा लिखते हैं आंसर बताओ और फिर बोलते हैं AI बेकार है। अगर आप ChatGPT को सही यूज करना चाहते हो तो पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मोड। कहा जाना है ChatGPT ओपन करो, न्यू चैट स्टार्ट करो। का या लिखना है, या मत लिखो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये लिखो एक्सप्लेन ओम्स लॉ लाइक आई एम 12 years old, स्टेप बाय स्टेप विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब डिफरेंस देखो, पहले वाले में AI भी टीचर जैसा बन जाता है, दूसरे वाले में AI फ्रेंड जैसा बन जाता है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो एक लाइन और लिखो, एक्सप्लेन अगेन बट इन सिंपलर वर्ड्स। यही ChatGPT का रियल पावर है। ये जज नहीं करता, ये बोर नहीं होता। और एक फन ट्रूथ, जो चीज आप समझ जाते हो उसको याद रखने के लिए अलग से फाइट नहीं करनी पड़ती, ब्रेन ऑटोमेटिकली रिटेन कर लेता है। टू डू नंबर 2, गूगल जेमिनी। सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना सीखने के लिए। अब सेकंड टूल गूगल जेमिनी, और इसको मैं थिंकिंग पार्टनर क्यों बोलता हूं वो समझ लो। बुक्स आपको बताती है क्या है, पर जेमिनी आपको बताता है क्यों है। गूगल जेमिनी ओपन करो, एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड आल्सो टेल मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एंड रियल लाइफ। या फिर कंपेयर दिस टॉपिक विद अनदर सिमिलर टॉपिक इन सिंपल लैंग्वेज। जेमिनी का फायदा ये है कि ये आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगवाता, ये आपके दिमाग में कनेक्शंस बनवाता है। और 2022-26 में जो स्टूडेंट सिर्फ याद करेगा वो एवरेज रहेगा, जो स्टूडेंट कनेक्शंस बनाएगा वो आगे निकलेगा। थोड़ा मजाक, अगर बुक एक साइलेंट टीचर है तो जेमिनी एक ऐसा सीनियर है जो बोलता है रुक भाई मैं इजी बना देता हूं। टूल नंबर 3, नोशन AI। यहीं ज्यादा लोग फेल होते हैं। अब तीसरा टूल, और ऑनेस्टली बोलो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला था एंड तक देखना। ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम पढ़ना नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी, रिवीजन और प्लानिंग। नोशन AI यही गेम चेंज करता है। नोशन ओपन करो, न्यू पेज बनाओ, सब्जेक्ट वाइज हेडिंग्स डालो। क्या करना है, हर सब्जेक्ट के नीचे चैप्टर्स लिखो, हर चैप्टर के आगे स्टेटस रखो, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। नोशन AI से बोलो मेक अ वीकली रिवीजन प्लान बेस्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब आपको रोज ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, सिस्टम खुद बता देगा। सच बोलो, पढ़ाई का प्रेशर तब कम होता है जब प्लानिंग क्लियर होती है, वरना सिलेबस से ज्यादा दिमाग भरा रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट, ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से थक जाता है। जब आपको पता ही नहीं होता कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या रिवाइज करना है, तब पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। ChatGPT क्लैरिटी देता है, जेमिनी कॉन्टेक्स्ट डेटा है, नोशन AI स्ट्रक्चर डेटा है, और ये तीन चीजें मिलकर पढ़ाई को मैनेजेबल बना देती हैं। और एक बात, ये टूल्स कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपकी मेहनत को डायरेक्शन देते हैं। बिना डायरेक्शन के मेहनत सिर्फ थका बन जाती है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, आप सीरियसली अपनी स्टडी इंप्रूव करना चाहते हो। इसलिए कमेंट में बताओ कौन सा टूल आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक टूल को डीप में ले जाकर रियल एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये स्टडी प्लस AI सीरीज यहीं खत्म नहीं होती। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्मार्ट पढ़ना शुरू करो, सिर्फ बिजी मत रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।